अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हर ख़ानदान में कुछ अफेक्टेड लोग होते हैं। अफेक्टेड से मतलब मेरा ये है कि जैसे हम पॉसेसिव कहते हैं, जैसे हम कहते हैं कि यार इसके साथ कुछ गड़बड़ है, यार ये कुछ अकेला अकेला रहना पसंद करता है, यार ये कुछ अपने साथ बातें करते हैं, यार ये कुछ मुझे अजीब अजीब लगता है ऐसे। तो मेरे ख़्याल में सिर्फ मैंने नहीं, बहुत सारे आप में से बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स ने देखे होंगे फैमिलीज़ में, क्लासेस में, स्कूल्स में, कॉलेजेस, किसी भी जगह पे देखे होंगे। तो अब मैं बताती हूँ। ये भी समझे, मैंने जो अभी नानी की स्टोरी अपलोड की थी, तो उसी से रिलेटेड है कि मेरी नानी का घर बहुत बड़ा है अभी तक। चूँकि अभी मैं कराची में हूँ, अभी मैं अपनी सास को ये कह रही थी कि इस बार जब हम गाँव जाएंगे ना तो मेरी नानी के घर में ज़रूर जाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगी कि उनका घर कितना बड़ा है यार। इतना बड़ा है दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते। पठानों के घर वैसे भी बड़े होते हैं। वैसे हम कराची में, शहरों में रहने वाले लोग ये होते हैं कि बिल्डिंग्स होते हैं, ठीक है, 3-4 कमरों का बिल्डिंग होता है, उसके ऊपर फिर 4 कमरे या 3 या 2 जितने भी होगा, उसके ऊपर फिर 3-4 कमरे। ये वहाँ ये नहीं होता। वहाँ एक बहुत बड़ा सहन होगा, उस पे चारों तरफ बरामदा होगा अगर फैमिली जॉइन है तो। और उसमें जो है हर बरामदे में 4-5 कमरे, इस साइड पे, यानी घर के चारों साइड पे आपको 4-4 कमरे नजर आएंगे। बहुत बड़े घर होते हैं उनके, और बीच में सहन, और बहुत सारे पालतू जानवर भी उन लोगों ने पाले रखे। तो ऐसे ही होता है हमारा गांव, हम पठानों का गांव तो ऐसा ही है। हमारे घर तो ऐसे ही होते हैं, बड़े बड़े। और अच्छा, अगर ऊपर कोई बनाना चाहते हैं, आजकल तो बहुत सारे लोगों ने फैंसी घर बनाए हैं, ऊपर कमरे डाले हैं, लेकिन सहन को बंद नहीं किया है। अब कराची में ये होता है कि आपका सहन ही नहीं होता, वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ सहन होगा लेकिन कमरों के ऊपर कमरे हो गए, आपके सहन के ऊपर कभी वो लोग कमरे यानी छत नहीं डालेंगे। तो ऐसे होते। तो वो घर बहुत बड़ा है मेरी नानी का, वो ऐसा ही है। और हाँ, एक बात बताओ, उसके घर के कमरों के जो ना ऊपर कोई कमरा नहीं है, उनका पूरा घर बस नीचे। ऊपर वो लोग सिर्फ बच्चे पतंग उड़ाने के लिए जाते हैं छत पे। तो ये होता है बस। तो मेरी नानी का तो मैंने बताया कि उनका घर बहुत बड़ा था और वो रात को डर गई थी। तो अब ये होता है कि उस घर में एक मेहमान आ जाती है, ठीक है, इसी घर से रिलेटेड बात ये है। ओबियसली जब घर इतना बड़ा होगा तो कुछ ना कुछ तो होगा। अच्छा, इस घर के अंदर आपको हर किस्म के फ्रूट मिलेंगे दोस्तों। आपको स्ट्रॉबेरीज मिलेंगे, आपको कीनू मिलेगा, आपको लुखाट, पता नहीं पश्तो में तो लुखाट कहते, नहीं पता कि उर्दू में क्या कहते, आपको जो है अनार मिलेगा, आपको जो है, अच्छा, केला वहाँ मुश्किल से उगता है क्योंकि केला गर्म इलाकों का फल है, जबकि ये है कि हमारे इलाके तो बहुत ठंडी है। तो उसका एक दरख्त मैंने देखा था, लेकिन मेरी नानी हमेशा कहती थी कि यार ये ग्रो नहीं कर रहा। तो बस ये बात है, उसका कभी हमने फ्रूट नहीं खाया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें नानी के घर में, और उन्हीं दरख्तों की वजह से घर में काफ़ी शाम के टाइम अंधेरा अंधेरा सा होता है। तो उसमें बहुत सारे हॉरर थिंग्स, यानी कुछ वाक़यात वग़ैरह पेश आए मेरे मामू लोगों के साथ, ऐसे छोटे मोटे। जैसे नानी वाला था कि हुई तू, या ये तू है, मैं तो समझा कोई और है, ये इस तरह। तो हमारी एक खाला है, वो भी थोड़ी अफेक्टेड है, ठीक है। अच्छा, दूर के रिश्ते में खाला है, ठीक है, उसी नानी की बेटी नहीं है, नानी की बहन की बेटी है, या मत पता नहीं, एक रिश्ता है उनके साथ। तो ये हुआ कि वो नानी के घर आई थी, तो वो थोड़ी अफेक्टेड है, तो नानी को तो पता था। तो नानी ने उसको रोका कि लड़की ज़्यादा मत घूमा फिरा करो, ऐसा ना हो तुम डर जाओ। तो उसने कहा क्यों, मैं क्यों डरूंगी, क्योंकि उसको गुस्सा आता था जब कोई उसे ये कहकर मतलब तारुफ कराते थे कि ये थोड़ी सी एबनॉर्मल है, उसको गुस्सा आता था। तो नानी ने कहा, उसके सामने बहाना बनाया कि हमारा घर बहुत बड़ा है, तुम डर जाओगी क्योंकि हम इसमें डरते हैं। उसने खैर एक कान से सुना, दूसरे से निकाला। अब थोड़ी देर में वो वाशरूमों की तरफ गई। वो घर बहुत खूबसूरत है, तो वो भी बस घूम फिर रही थी। तो मेरी जितनी भी मामी मुमानियाँ हैं, वो सब कह रहे थे कि हम इनको देख रहे। तो जाहिर सी बात है, औरतों की तो ये बात है कि एक को देख के सब एक गैदरिंग बनाते हैं, उसके पीछे बातें करें। तो हम इसके पीछे बातें कर रहे थे कि ये तो बिल्कुल नादीदा है, ये है वो है, ये तो जैसे पार्क में आई हुई है, ऐसा ना। हम बातें करने लगे। तो अभी वो कहती है कि वापस आई 6-7 मिनट के बाद, और कहती है तुम लोगों को तो पता ही नहीं चला कि मेरे साथ क्या हुआ। तो नानी ने कहा कि क्या हुआ तुम्हारे साथ। तो कहती है कि एक बिल्ली थी, तो वो मेरे पीछे पीछे आ रही थी वहाँ दरख्तों के पीछे से। तो पहले तो मैंने इग्नोर किया, लेकिन फिर मुझे लगा कि कहीं ये मुझ पे झपट ना पड़े, खुनख्वार सी थी। तो मैंने उसको यूँ किया कि यानी जाओ। तो वो आंखें निकाल के लंबा होता गया, होता गया, होता गया, और छत से उसकी जो है ना ये कमर लग गई।
तो नानी ने कहा वहाँ तो कोई छत ही नहीं है, वहाँ तो सारे दरख्त थे। तो कहती वही तो कह रही हूँ कि उसके दरख्तों से जो है ना कमर लग गई। तो फिर वो उनकी जो कमर थी वो ज़बरदस्ती ऊपर की तरफ जा रही थी और सारे जो फ्रूट्स थे और जो दरख्तें थी ना उनकी शाखें गिर रही थी, यानी टूट रही थी। ज़ाहिर सी बात है वो ज़बरदस्ती उन शाखों में से निकल रही थी। तो नानी ने यूँ अपनी बहू की तरफ देखा कि क्या ये लोग अब मेरा मजाक उड़ाएंगे कि इसकी भांजी ऐसी है। तो कहा अच्छा चढ़ो छोड़ो चाय पियो। तो वो सब जो हमारी मोमानियाँ थी ना वो उस पर हंस रही थी, तो उसको गुस्सा आ गया। तो उसने मेरी नानी को हाथ से पकड़ के आ जाओ मैं तुम्हें दिखाऊं। तो नानी कहा रही लड़की छोड़ो, ये हमारे साथ भी होता है। यानी नानी ने तो वैसी अब ये वहाँ उसको लेके गई और वहाँ बहुत सारे शाखें ज़मीन पे पड़ी थी और बहुत सारे फ्रूट सेब वगैरह ज़मीन पे पड़े थे। तो नानी कहती है कि मैं हैरान रह गई। तो मैंने कहा ये तुमने तोड़े हैं? तो उसने कहा हाँ मैं क्यों तोड़ूंगी। तो मैंने देखा कि ये बहुत ऊपर से टूटे थे, यानी लटक रहे थे ना, कुछ कुछ दूर से लटक रहे थे। तो मैं काफ़ी डर गई और उसको हाथ से पकड़ा और वापस लेके आई। तो ये छोटे मोटे वाक़यात मेरी नानी के घर में बहुत हुए दोस्तों। तो अब इस बात का तो पता नहीं चला कि वो शाख कैसे टूटे थे, लेकिन मेरी नानी फिर कहती थी कि हाँ हुआ होगा, उसने जो कहा वो सच होगा। क्योंकि उसकी बात पर हम ज़्यादा यकीन नहीं करते, लेकिन ये बात सच है कि उसके साथ कुछ न कुछ बचपन से है, क्योंकि वो बचपन में किसी न किसी के साथ खेलती रही है। और वैसे भी बच्चे अगर मैं ख़ुद देखती हूँ कि हमारे घर के जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जब सारे बच्चे स्कूल जाते हैं और छोटे छोटे बच्चे रहते तो वो अपने साथ खेल रहे होते, बातें भी अपने साथ करें, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन नानी कहती कि उसके हाथ में अक्सर पैसे भी होते थे और वो कहती थी कि ये तो मेरे दोस्त ने मुझे दिए जो अभी तुम लोगों के सामने मेरे साथ खेल रही थी। और ये रोज़ का रूटीन होता था कि उसके हाथ में ज़रूर उन दिनों में, पुराने ज़माने की बातें, सिक्के, बस अब तो सिक्कों की कोई वैल्यू पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन उस वक्त सिक्के होते थे। तो नानी कहा कि उसके हाथ में 5-10 का सिक्का, जो उस वक्त बहुत बड़ी रकम होती थी, जिस पर लोग क्या ख़रीदते थे उसको, मतलब सब्ज़ियाँ वग़ैरह तक ख़रीद सकते थे। तो ये इसके हाथ में बचपन से ऐसे पैसे होते थे जो कि इसकी जो अम्मी थी वो कहती थी कि मेरे पास नहीं है तो इसके पास कहाँ से आए। ऐसा तो ये एक स्टोरी थी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। और मेरा गला बहुत ख़राब है यार, मज़ा नहीं आ रहा, जब अपनी आवाज़ सुनती हूँ तो शर्म आती है बाद में। और कमेंट में भी ऐसे कमेंट आते हैं कि आपकी आवाज़ बहुत भारी है। तो इसकी मेन वजह है कि पता नहीं मेरा गला ठीक ही नहीं हो रहा। जब से मेरे गले को पता चला है कि यार ये स्टोरीज़ अपलोड करते हैं तो ठीक है, पहले 3-4 दिनों में मैं एकदम ठीक हो जाती थी। और आजकल की बीमारियां इतनी अजीब है, खांसी वगैरह की फिर जाती ही नहीं है। और एक तो पाकिस्तानी नेट को पता नहीं क्या हुआ है, शाम के बाद तो काम नहीं करता। पहले मैं शाम को यानी रात के टाइम 2-2 स्टोरीज़ अपलोड कर, अब नहीं कर सकती दोस्तों, मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता। 10-11 बजे तक मैं नेट बार बार चेक करती हूँ, इतना स्लो कि यूट्यूब कुछ भी नहीं खुल रहा होता। तो बंदा काम कैसे करे। तो दिन में ही मजबूरन बहुत ज़्यादा अपलोडिंग अब हो रही है। और क्या करूँ यार, सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और मेरे वीडियोस एक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मुझे वॉच टाइम मिले। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।